अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। अभी हम मौजूद हैं अपने गैराज में। देख सकते हो थोड़ा शायद डिफरेंट लग रहा हो आपको, खड़ा खड़ा पड़ा होगा। वही कील गिर रही मेरी, एक मिनट। अभी हमारी गैराज की करंट कंडीशन ये है। लास्ट ईयर हमने काम स्टार्ट किया था, वो अपने ऑफिस से काम के चक्कर में हमें गैराज अपने के लिए टाइम नहीं मिलता। गैराज से दूर की बात, फिर आधा अधूरा हमने काम किया, आधा अधूरा किया, काफ़ी ज़्यादा हो गया। सब वहाँ सेट किया, कचरा थोड़ा फेंका, सब निकाल दिया। ये साइड पे सब करोला का सामान पड़ा है अभी। ये रद्दी में जाएगा सारा सामान। ये विजल का बोनट है, किसी को चाहिए तो बता देना। एक TX का ZX का वो पड़ी है, बरार वाले गैराज में पड़ी है। ये फ्लोरिंग हमारे पास पड़ी है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ बिछा के इसके ऊपर जो हमने रबर की फ्लोरिंग लेके आते हैं ना, वो बिछा देंगे। तो फिलहाल अभी मेरे करना ही है, मैं कीले वाले लेके आया हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये बोनट को यहाँ ठोक के दीवार पे हम लटका देंगे। तो वन बाय वन अपना काम शुरू करते हैं हम। पहले मैं ये रद्दी निकालूँ गैराज में ताकि ये जगह मिले, फिर बोनट इधर करूँगा, फिर फ्लोर बिछाने की कोशिश करता हूँ, फिर झाड़ू देके कचरा बाहर निकालना है, जल्दी जल्दी करना है। ये काम ख़त्म होगा फिर आज के में अपने और भी काम सर अंजाम देना है। ये है वो ZX का बम्पर जिसकी मैं बात कर रहा था। बम्पर नहीं, बॉडी किट है ये। एक पीस में है, टूटी फूटी नहीं है कहीं से। किसी को चाहिए तो बता देना भाई, रेट अपने हिसाब से लगा देना। हमारे पास ऐसी पड़ी हुई है। तो भाई 1 कील हमने लगा दी अपने अंदर। अब इससे बोनट का मेजर करते हुए मैं चल रहा यहाँ पे लगाएंगे हम। दूसरी 1 कील यहाँ लगाएंगे या ऊपर नीचे कहीं, दूसरी कील उस हिसाब से वहाँ लगा देंगे ताकि फिर इसको हम यहाँ लटका दें। दूसरी की अब बोनट यहाँ लगा के फिर दूसरी कील का मेजर लेना है कहाँ तक आ रहा है। चलें जी भाई, आर सेकंड नेल इज़ ऑल्सो इन फर्स्ट सेकंड। अब ये लाइन में है फिलहाल, तो लग रहा है कि इन लाइन है, बस अल्लाह करे लग जाए आराम से। अब मैं लगा के देखता हूँ, कैमरा रखता हूँ, रखने की जगह मिलती है तो फिर अकेला हूँ, बहुत मुश्किल है भी रखना। चलो जी, कैमरा आपने रख दिया अपना। इस लकड़ी की वजह से मैंने उसका पूरा स्केल में किया है, डिस्टेंस वगैरह लग जाए बस। चलना प्लीज। फर्स्ट वन इज वो तुक्के में बचते बचते दो अंदर घुस गए। सही है भाई, मजबूत है ये, गुड। यस, अब इसको घर से कमरे पर लगा दूंगा। प्रोटेक्ट तो करना ही, बेचना तो है। और बोनट इज अप एंड कवर्ड अप। ये अच्छा नहीं लग नहीं रहा, ऐसे लोग ख़राब हो गई जो मैं चाह रहा साथ करना, बट अब उसको बचाना तो है, क्या कर सकते हैं। खैर, 1 किलो हमारी फिल बैठ गई, 2 किलो हमारा काम हो गया। अभी कचरा थोड़ा और बाहर निकाल देना कि पीछे वाला सामान रखें। तो मैं फ्लोर बिछाना कुछ शुरू करूँ, फ्लोरिंग भी। फिर वो रबर है वो बिछाना है, मैट्स। हाँ भाई, तो फिर तैयार हो रिवील देखने के लिए। भाई ने आपने कैसा काम किया है, लेट्स गो। इसको हम 0.5 पे थोड़ा कर दिखाएंगे। अभी आई नो बहुत अच्छा नहीं लग रहा, झाड़ू दिलने वाली है ये। फिर फ्लोरिंग बिछी की सारी जो खड़ी हुई है यहाँ पे 1x पे करो उसको। सारी फ्लोरिंग जो खड़ी हुई है ना यहाँ पे बिछ जाएगी, उसके बाद फिर ये गाड़ी ऊपर बिछा देंगे हम, ताकि हम लेटे वेटे गाड़ी का काम करें तो वैसे भी कूल अच्छी लगेगी, साफ़ साफ़। और दूसरा, ये ग्रिल पड़ी हुई थी, मैंने फेंकने की बजाय, एक तो बड़ी थी हमने बहुत पीछे रख दी इसको। दूसरा मैंने इसको किलो टांग दे यहाँ पे ताकि इसमें बाद में टूल्स हो या कुछ भी हो तो वह लगा सकें हम। और मैंने शेल्फ ही वहाँ एक पड़ा हुआ था ऐसी, मैंने उसको यहाँ लगा दी। इसको ये अपने बॉटल्स हैं, मिट्टी का तेल है, गाड़ी पुटी ऑयल है, स्प्रे पेंट्स वगैरह है, चीज़ में रख दी। ऐसे 2-3 शेल्फ और बना के भी रख सकते हैं, इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, ऊपर वाली जगह पे। इस तरह के आइडिया अच्छा भी आया है मुझे, तो वो गिरेगा नहीं। बाकी सब टूल्स लगा देंगे अपने, सही है। ये कार्टन में अभी रख दिया ही है। टायर का हमारा सारा कलेक्शन पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 टायर हैं, 6-7 टायर हैं बल्कि। और 2 ऊपर जो पड़े हैं ये अभी करोला के हमारे जो ऑफ रोड वाले टायर थे, 2 वो हैं ये। मगर कितना फ़र्क है, 0.5-1x में, साफ़ हो गया सारा। खैर, तो ये 2 टायर अभी हमें काम के हैं, ये सारे बेकार टायर हैं, पुराने सख्त तो हैं, आधे से ज़्यादा फटे हुए हैं इसमें से।
बट फिर भी उनमें रखे हुए हैं कलेक्शन में अपने। उसके अलावा ये करोला का सामान थोड़ा सा पड़ा हुआ है, पूरे बम्पर टेस्ट के लिए रखा है मैंने, फिर उसके बाद फेंक दूँगा। तो ये सामान सारा भी करोला बनेगी तो ये ख़त्म हो जाएगा जगह यहाँ से। बाकी पीछे का सामान है वो ऐसा ऐसा करके टाइम बाई टाइम अब एक्सेसिबल है सारा, क्योंकि बाकी सारी कचरा हमने यहाँ से हटा दिया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह गैराज में इतनी जगह है कि गाड़ी यहाँ पे आराम से आ सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे कंजस्टेड है, उसको हम यहाँ पे दबा देंगे, गाड़ी आ जाएगी, दरवाजे सब खुल जाएंगे, तो वो टेंशन ही नहीं रही। अभी बस चल रहे हैं ऊपर, नहा के आया, जुमे का दिन था, मिट्टी हो गया मैं, तो बस अभी यहाँ निकल रहे हैं, ऊपर जाऊँगा, थोड़ा साफ होगा, फिर जाना है अपना। अभी तो एक काम तो कोशिश करूँगा दोनों काम हो जाए, बीके का काम भी, क्लच वाला भी, और जो हमारी व्हील हब में से आवाज़ आ रही थी वो भी। तो वलीद भाई के पास चलते हैं पहले, व्हील हब की आवाज़ पर देखते हैं क्या सीन है। टैंक भी कल उनको दिया था, वो भी लेके आना है, आया कि नहीं, कुछ हुआ कि नहीं, वो भी देखना है। फिर वहाँ चलते हैं, वहाँ से टाइम ले फारिग हो गए तो बीके के पास जाएंगे, वरना कल सैटरडे को जाएंगे। और हमें एक काम ये भी करना है, अपनी ये नंबर प्लेट का करेक्शन हमें बढ़ाना है, वो भी टाइम ही नहीं मिल रहा जाने का। टाइम मिलता है मतलब उस नीयत से नहीं जा रहा है कि हम ये काम कर रहे हैं। ये 2 नंबर प्लेट हैं, ये तो डीजल की है, इसको भी चेंज करवाना है हमने, अपनी दूसरी गाड़ी के साथ में रखेंगे। 2-3 और पड़ी हैं, उसको बनवा के लगाएंगे। और ये दीवारों पे हम टाइम बाई टाइम स्लोली दोनों दीवारों पे कुछ डिज़ाइन करते हैं, अपनी एस्थेटिक करते हैं। पहले बिजली का कनेक्शन का होता है, यहाँ पे कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, तो लाइट लानी पड़ेगी हमें पहले। ये देखो भाई, फिर ओस वाला सीज़न आ गया, पानी हो गया। खैर आज भी ट्राइड कि जितना काम हो सके, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम अनसर्टन सर्कमस्टेंसेस हम नहीं कर पाए कुछ भी। तभी बस मैं जा रहा हूँ, गाड़ी अब गैराज में खड़ी करना है, क्योंकि और पानी बहुत खतरा है हमारी लिए गाड़ी के लिए। अब गाड़ी स्टार्ट है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा 1-2 मिनट रुकूँगा, थोड़ा जो वार्म अप हो जाए, फिर जो नया गैराज हमने साफ़ किया है उसमें खड़ी करेंगे आज गाड़ी। भाई गाड़ी हमारी साफ़ सुथरी होके गैराज में आ गई, साफ़ सुथरी मतलब गैराज साफ़ सुथरा होके। अब कल वापस निकलेगी, यहाँ झाड़ू दिलेगी, फिर वुडन फ्लोरिंग आएगी, उसके ऊपर वो रबर वाली फ्लोरिंग यहाँ बिछा देंगे सारी हम, तो गाड़ी नीचे लेटना भी हो तो कपड़े गंदे ना हो, उसमें पोछा लगेगा, साफ़ हो जाएगा। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, जगह देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। वलीद भाई के पास हमें आना था सुबह, बट हो गई है शाम और नहीं हो सकता हमारा आज काम, तो अभी पैसे निकालने आया था मैं, अब जा रहा हूँ। टैंक का हमारा हो गया, मुझे व्हील का मसला था, वहाँ पहुँच बताता हूँ क्या है। टैंक की बात करें तो हमारा इसका सुराख बड़ा हो गया, पहले से शायद दिख ना रहा, लग ना रहा, बट हो गया है। तो ये है मसला, हमारा हल हो गया। दूसरा जो व्हील का मसला था वो अभी इसमें पता नहीं, जैक लग के पता लगेगा कि इसमें प्ले है बहुत, पूरा लेफ्ट राइट यूज़ करके हिल रहा है ये। और वलीद भाई कह रहे हैं कि अभी कुछ चलाना भी खतरे से कम नहीं है। तो बस अभी ये हमें साइडवेज आना था, एक और काम था वो भी नहीं कर सकती, गाड़ी चलाना खतरा है थोड़ा, तो गाड़ी घर जाके बस खड़ी कर दूँगा अपने, तो मंडे को काम होगा। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हमारा मौका आ गया कि हमारी सीटें अब धुलें, और बहुत बड़ी मुश्किल वही मिल रहा है जो सही पैसों में धो रहा है, वरना 3000 4000 बेकारों देख के पंप वाले भी पागल हो गए। तो बस सीटें धुलवा रहे हैं हम, जल्दी से करवाना है, ये धूप का टाइम तो निकल गया, असर की अज़ानें हो रही हैं, तो ये धुले सीट है। फिर देखते हैं कि क्या लुक निकलती है, क्या कोशिश करवानी है हमें, क्या नहीं करवानी। सीट्स हमारी हो चुकी हैं धुल, 1 2 3 4, बस वेट करना है पानी थोड़ा टप टप करके दर्द ख़त्म हो जाए। देख रहे पानी गिरता कहाँ गिर रहा है अभी भी सब में। तो क्या करते हैं, फिर गाड़ी में बैठते हैं, फिर घर जाएंगे। भाई सीटें फ़िलहाल हमने रख दी हैं गैराज में, क्योंकि ऊपर मेहमान आ रहे हैं और सीटें बहुत गीली हैं, ऐसे ले गए तो सूखेंगी भी नहीं अभी कहीं, और क्या कहते हैं ऐसे ही रख देंगे हम, मतलब बाद में सुखाएंगे इसको सुबह। और अभी चादर डालेंगे, गैराज थोड़ी थोड़ी मिट्टी आती है तो मिट्टी चिपके ना, ये देख रहे हो कैमरे में मिट्टी घूम रही है। अनदर डे, वी वर सपोज टू बी हेयर अर्ली इन द मॉर्निंग, 10 11 मैक्स 12 तक, 1:30 बज रहा है। ऑफिस आके मैं सो गया था, 1 घंटा सोया खाली, बट बहुत ज़रूरी था कि उसमें से गाड़ी भी नहीं चलाई जा रही थी, नींद आ रही थी। बट अभी यहाँ पहुँचे वलीद भाई के पास, 2 गाड़ियाँ ऑलरेडी खड़ी हुई, अब उतरते हैं
पूछ के देखते हैं कि क्या सीन है, कितना टाइम लगेगा हमारा काम खुलने में। खाली होने की तो बात की बात है। ये रश देखते हुए वलीद भाई ने बोला भाई 2 घंटे लेट है तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये 2 गाड़ी खुली हैं, एक ऑडी कहाँ खड़ी हुई है, उसकी डिस्कवर खोली है, उसका काम हो रहा है। तो बस अब हम जा रहे हैं। अब जब टाइम है हमारे पास तो हम क्यों ना, क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए क्या अपना गियर सेट वेट करवा ले। प्लग्स में भी ऑयल आ रहा है, पता नहीं क्यों। कल रात थोड़ा सेशन मारा हमने घर के आगे, तो उसके बाद प्लग्स में भी ऑयल है। तो अभी के पास चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या सीन है, वहाँ से काम करवाते हैं। अल्लाह करे वो भी हो जाए काम, फिर वापस आएंगे शाम में वलीद भाई के पास। इन्होंने बोला शाम में, आप शाम में खोले देखते। चलो जी, करें हम अपनी गाड़ी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मसला सारा ये है कि आज कल जो प्लाजा में 2 दिन से आग लगी हुई थी, बुल प्लाजा में, सबको ही पता होगा क्या सीन है वो। तो उस वजह से प्लाजा भी बंद है, खोला ही, कुछ दुकानें खोली हैं, कुछ नहीं खोली। जो सामान खोल रहा है, तो जो लोग ने सामान नहीं खोला है गाड़ियों का, मंगवा रहे हैं सामान, तो सामान ही महंगा आ रहा है क्योंकि गाड़ी बंद है, वो दुकान मार्केट बंद है, और वो दुकान से खोल के सामान निकाल रहे जो चाहिए जिस ज़रूरत के हिसाब से। तो वो सामान महंगा आ रहा है, हम या तो वेट भी कर सकते हैं थोड़ा सा। बट अभी चलते हैं बीके के पास, देखते हैं वहाँ क्या काम होता है, फिर वापस आकर देखते हैं यहाँ क्या काम होता है। हम पहुँच चुके हैं भाई अपनी दूसरी मंजिल पे। हमारी गाड़ी ये रही, कदीर भी आ गए, अब्दुल्ला भाई भी आ गए। ठीक है भाई, ये दुकान खाली पड़ी हुई है, आज कुछ सफाई चल रही है, बट हमें लगता है आज गियर फिर उतरने वाला, गाड़ी हमें फिर छोड़ना पड़ जाए आज। लेट्स सी अब क्या होता है। गाड़ी हम छोड़ के जा रहे हैं अपनी इधर फ़िलहाल, जाना है गियर खुल के दोबारा सा काम के लिए। हम जा रहे हैं कदीर भाई के साथ या अब्दुल्ला भाई के साथ, किसी गाड़ी में बैठ के साइडवेज गैराज। हम पहुंच चुके हैं साइडवेज गैराज। यहाँ बहुत टाइम हो गया खैर पहुँचे हुए तो, बट कुछ भी नहीं, काम चल रहा है। इसका काम करते हैं अब्दुल्ला की गाड़ी का, मैं क्या है प्लग वायर ढूंढ रहे हैं फ़िलहाल। ये K70, ये K70, दिस वन रन्स, दिस वन डजंट रन्स। दिस है 7 की EFI, दिस है 7 की EFI। दिस वाज गुड, दिस इज़ गुड। वही हुआ जो मैं चाह रहा था कि ना हो। अब हम गाड़ी छोड़ के जानी पड़ी मजबूरन, हमें बीके के पास वापस आ गए हम साइडवेज से। यहाँ पे गेयर है मेरा गाड़ी का लगा हुआ, अंदर निकला ही नहीं। अब कह रहा छोड़ दो, अब रात को निकाल के दूंगा गेयर वाले को, कल आएगी कल लगेगी। 2 दिन छोटे छोटे मोटे और काम है आगे इंजन में, जो पेट्रोल ज़्यादा पी रही है। मैप सेंसर है, चोक सेंसर है, इंजेक्टर शायद चेंज होने वाले हैं, वो मैच नहीं हो रहे हुए हैं। और वो थोड़ा जो वाटर बॉडी ऊपर जहाँ अपना टेम्परेचर गेज लगता है ना, वो जगह भी मुझे लगा थोड़ी क्रैक हो रही है, तो मैं वो भी इसको बोलो ही चेंज कर दो वो। तो वो हो रही है। गाड़ी छोड़ के अभी हम जा रहे हैं, भाई यहाँ पे आया हुआ है, छोड़ के हम जा रहे हैं अपना कोशिश वाले के पास। सीटों का पता करें भाई, सीटों को जिस समय सही करवाई है वो कितने की होंगी। हाँ तो भाई सीटों और हमने बात कर ली है, सीटें हमें देनी है अब परसों 3 दिन बाद। तो अभी बस मैं गाड़ी में घर जा रहे हैं, बाबा का वेट कर रहे हैं, भाई लेने आ गया था, बता तो दिया था क्या कर रहा हूँ मैं। तो बस अब मैं घर जा रहे हैं, मैं सो रहा हूँ गाड़ी में क्योंकि आज आप ऑफिस आके सोया नहीं हूँ, घंटा सोया हूँ खाली। अभी क्या टाइम है सोने का मेरे पास खाली। तो घर जाना है, खाना खाऊँगा, फिर ऑफिस जाना है, क्योंकि आज गाड़ी के चक्कर में मैंने काम सारा किया ही नहीं, सॉरी सोया नहीं। समझ क्या बोलना है वो समझ नहीं आ रहा अभी। ओके भाई, अनदर डे अनदर स्ट्रगल। हम पहुंच चुके हैं, गाड़ी हमारी पानी में खड़ी है। अकॉर्डिंग टू बीके भाई काम सारा हो गया है। अब क्यों रश बहुत है यहाँ पे, तो हम वेट कर रहे हैं थोड़ा फ्री हो जाए, फिर गाड़ी निकलवाएं अपनी, फिर चेक करें इसमें काम क्या हुआ है क्या काम नहीं हुआ। मगर गाड़ी यहाँ से निकालना तो स्ट्रगल इटसेल्फ। और गाड़ी ऐसा क्यों लग रहा है कि आगे से झुकी हुई ज़्यादा, पीछे से ऊँची हुई है, और लगता है पीछे मिट्टी मिट्टी पड़ी हो, इतनी ऊँची हो, बट निकल के पता चलेगा पानी में से। तो बॉयज़ आवर गियर हैज़ बीन आउट एंड इन अगेन। बट अभी मसला जो आ रहा है वो हमारा है कि प्लग्स की कटोरियाँ हमारी, उनमें ऑयल आ गया था। अब हम निकाले तो दोबारा साफ़ कर रहे हैं, और फिर सील से कहीं सीले लग के टाइट होगा कि ऑयल अंदर ना आए। वेल नाउ इट्स अबाउट टाइम के
हमारा फ़िल्टर लगाने का टाइम आ गया है। यहाँ पे थोड़ा सा लीक था तो मैजिक सूख रही है ये। मैंने बोला जो फ़िल्टर पड़ा हुआ कब से है पास, हमने ये पे बाद में गर्म पानी का एक कपड़ा ले आए थे जिससे हमारा काम चल जाएगा। ये हम ले आए थे कपड़े पे, हमारे क्लैम्प नहीं था तो क्लैम्प भी मैंने ले लिया था। अब बस होपफुली लगा रहा हूँ। ये टेम्परेरी है क्योंकि ये कोल्ड एयर इनटेक नहीं बनेगा, ये शॉर्ट टर्म इनटेक बनेगा क्योंकि ये अभी हमारी हॉट एयर का इंजन से अंदर लेगा। कोल्ड एयर के लिए मुझे या तो हेडलाइट डिलीट करनी पड़ेगी ताकि यहाँ पे आए, या कुछ और जुगाड़ ढूंढनी पड़ेगी इसके लिए। बट अभी क्योंकि हमारी कराची की इंजन जो है हमारा कब से कराची गंदी मट्टी वाली हवा पे जिंदा है तो मट्टी से बचाने के लिए दिस इज़ वेरी नेसेसरी। अब हेलो जी, वेलकम बैक टू डे 3-4 पता नहीं, आई लॉस्ट द काउंट अगेन। गाड़ी में स्टार्ट करके गया था, ये बंद क्यों हो गई है? वो मैं सुना फ्यूल पंप ऑन है, ऑफ होना नहीं चाहिए। आई थॉट शुड बी स्टेबल बट व्हाई डिड इट शट ऑफ। खैर ऑफिस से आऊँ मैं, पानी वानी पिया है, 11 बज गए, 11:30 हो गए, बल्कि थोड़ा लेट हो गया आज भी जल्दी जल्दी करके। बट गाड़ी भी गर्म होने का वेट कर रहा हूँ मैं। फिर हम जा रहे हैं वलीद के पास अपने अबू का काम कराएं। अब प्लाजा अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली खुल गया था टाइम बाद। देखते हैं क्या करना है, आगे जाके काम हो जाएगा हमारा। प्रिंटर भी आ गया, उसको गाड़ी दिखानी है, प्रिंटर को भी दिखानी है। फ्राइडे से डेंटिंग पेंटिंग का काम भी शुरू हो जाएगा हमारा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लाइन में फ़र्स्ट हैं, हम पहुंच गए वलीद भाई के पास। इससे पहले कोई और गाड़ी पहुंचती, हमारी गाड़ी आ गई है, जैक लग गया है, काम शुरू होने वाला है। इसकी रॉड की हालत, और ये निकला इसके अंदर से बैरिंग। अभी हाथ नहीं लगा रहा बेचारा, हाथ गंदे होंगे मेरे। 1 मिनट, देखो लगा ही लिया हाथ मैंने, पूरा बैरिंग 7 अप हुआ हुआ है। इससे हम ट्रिफ कर रहे थे। अल्लाह करे मिल जाए आराम से और सही पैसों में। ये मंथ एंड चल रहा है, पैसा खत्म है मेरा पास। देखो इसमें कितना ही गैप अंदर से प्ले, देखो अंदर हाथ से रांता प्ले आ रहा है। ये पूरी गाड़ी का वजन उठा रहा होगा कभी हाथों पे। हम का है ख़त्म नहीं होता। बैरिंग तो हमारे फारिग थे, अब हम पता चल रहा है कि हमारी जो हबें हैं ये भी फारिग हैं। अब फारिग है जिनके इसके अंदर वाले सर्कल जो है ना जहाँ पे बैरिंग बैठता है, वो चीज़ अब चेंज होने वाली है और पूरा हब चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यह प्रेस रिपेयर करवाऊँ मैं, तो तकरीबन मेरा खर्चा आ रहा है 6000। काबली मैंने पता किया तो एक्सचेंज में मैंने पड़ रही है 7000 की, ये काबली वाली। और काबली लेके आते हैं, अंदर क्या कंडीशन है क्या नहीं है हमें पता नहीं, तो दोबारा वो भी सबसे रिपेयर करनी पड़ता है। अब अलग ही कश्मकश में आ पड़े हुए हम। हमें था कि ऐसे कॉल ओवर चेंज करने, हमने कॉल ओवर चेंज करने साथ कॉल ओवर जो हमें हबें मिल रही हैं वो 5 मिनट वाली हैं, वो भी चेंज करनी पड़ेंगी। तो वापस बात इसी पे आएगी कि हमें यही लगानी पड़ेंगी। पैसे में से ज़्यादा कम लग जाएंगे, पैसे कुछ ना कुछ करके 10-12 हज़ार ही खर्च हो रहे हैं। वो इसमें पड़े में फ़ोन घुमा दिया था, अब देखो क्या करते हैं। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. तो भाई सीन कुछ अभी ऐसा है कि हम बैठ गए अपनी गाड़ी में, तो काम हमारा हो रहा है शुरू, पेड़ नहीं जा रहे हम। अब हम जो कर रहे हैं वो ये है कि वहीद भाई खुद ही इसको रिपेयर कर रहे हैं, वेल्डिंग वाले को देंगे, इसको सेट कर देंगे, फिर दूसरे बेरिंग प्लाजा से आ जाएंगे। मैं नहीं जा रहा क्योंकि काबली लेके आऊँगा मैं, तो पुराने 74 का मॉडल है, इसके काबली मिल भी गए मुझे। काबली तो खैर होंगे नहीं, वो यूज़ जो होंगे गाड़ी कटती है उसकी, और किस कंडीशन में है ये ना वो लेके आया हूँ, तुम्हारी कह रहे हैं उनको भी रिपेयर कराना पड़ जाए। उसमें बेरिंग नए डालने ही पड़ेंगे, 80% चांस है कि नए बेरिंग डालने ही पड़ेंगे। बेरिंग चलने वाली हुई चल के भी कितना चलते हैं ये नहीं पता हमें। तो हमने अब ये डिसाइड किया है कि वलीद भाई को बोलते भाई खुद ही काम रिपेयर करवा दो उसका, वेल्डिंग करवानी है, जो भी करना है, बेरिंग प्लाजा से मंगवा लेंगे अपने हिसाब से अच्छे वाले जो है, तो वो हमारा काम हो जाएगा, ताकि फिर एक बार करके सुकून से हो जा सकते हैं। तो कॉइल ओवर चेंज होने होंगे, फिर देखेंगे फिर क्या करना है। अब गाड़ी चलानी है तो ये तो करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं इसका। तो अभी तो फ़िलहाल वलीद भाई दूसरी गाड़ी में लगे हुए हैं, 5-10 मिनट लगेंगे। तब तक क्या, मैं जब तक सो रहा हूँ गाड़ी में ही, घर नहीं जा रहा मैं, घर जाऊँगा वापस आऊँगा गाड़ी लेने, तो लंबी कहानी होगी जो हो जाएगी, वो लंबा ही सो रहा हूँ घर पे। गाड़ी में सो रहा हूँ रिलैक्स करके, चाय वाय पी लेंगे, थोड़ा बहुत उठ के खा लेंगे,
भाई क्या कर रहे हो? अपना सीन तो भाई मुझे किसी इंडियन ड्रामा से कम नहीं लग रहा। ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट। अब मसला सारा ये है कि नहीं देखा मैंने, तो ट्विस्ट सारा अब ये है कि कदीर भाई भी आए थे, जैसे देखा आपने। तो एक दोस्त के पास हमारे पड़े हुए हैं कॉइल ओवर 4, 2 आगे के 2 पीछे के। आगे वाले हमारे काम के, पीछे वाले हमारे काम के नहीं हैं। तो पीछे वाले काम हम किसी और को भेज देंगे। आगे वाले हम ख़रीद सकते हैं, वो K70 के हैं, वो डायरेक्ट बोल्टन हो जाएंगे, सिर्फ कैमरा प्लेट बनानी पड़ेंगी हमें, और वैसे हमारे गाड़ी पे लग जाएंगे, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी अगर उसमें डिस्को को हब को रिपेयर करवाता लगवाता हूँ, बेरिंग मिला के मेरा तकरीबन अभी 10,000 11,000 का खर्चा है। तो वो पैसे बचा के मैं कॉइल ओवर में डाल सकता हूँ, और फिर गाड़ी 2-3 दिन जब तक कॉइल ओवर आते हैं तब तक टाइम खड़ी करनी पड़ेगी मुझे। बस नुकसान खाली ये है। और ये काम अभी मैं करवा लूँ तो काम, तो मैं गाड़ी अभी घर लेके जा सकता हूँ आज रात को या शाम तक। अब फ़िलहाल तो फैसला यही है कि मैं वापस जैसे तैसे करके गाड़ी को नीचे करके बेरिंग वापस लगा के कोशिश करता हूँ घर तक ले जाने लायक हो जाए तो सही है, वरना यही नीचे करके धक्का दे के पीछे खड़ी कर देंगे हम, और फिर कॉल ओवर आने का वेट करेंगे। अब मेरी ये हालत हो गई है कि जागा नहीं जा रहा। मैं देख तो नैप लेकर उठाऊँ, आँखों की हालत देखो, कॉलेज जा रहा हूँ, खोलो आंसू निकल रहे। ये अभी आखिरी साल है, काम हमारा हो गया। मैं जाके वापस दिखाता हूँ क्या पोजीशन है। मसला ये है कि हमारी टायर की फिटिंग हो तो गई वापस, बट बिफोर वी टेक द कार होम हमें ये चेक करना है कि जो हमारा लेफ़्ट वाला टायर है और इसका बेयरिंग जो है इस लाइक है कि गाड़ी को चला के घर लेके जा सके। पहले 1-2 राउंड हम यहीं मार के देखेंगे, गाड़ी सही चल रही हुई तो आराम से घर ले जाएंगे। बट निकालने से पहले हमें इस गाड़ी का वेट करना है। इसकी वाटर बॉडी खुली हुई है, माउंट वगैरह सब खुले हुए, तो गाड़ी निकलेगी फिर अपनी गाड़ी बाहर निकाल सकते हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू हॉप इन अगेन द कार एंड गोइंग टू गो टू स्लीप अगेन। पता नहीं किसने कहा था कि सारे काम ख़त्म होने से पहले बकेट शीट लगा लो। सही से लेटना भी इतना मुश्किल है इसमें, और ये फ़ायदा है कि मेरी जो ये है ना साइड सपोर्ट जो है इसको मैं यहाँ से ऐसे करके थोड़ा सा खोल सकता हूँ। काफ़ी खुल गया। अब आई एम गोइंग बैक टू बेड। गुड नाइट गाइस। वो काम तो हमारा हो नहीं सका, बट निकलते हम सावल के पास आए हैं, भाई के पास। और ये हमारा एयर इनटेक था ना, इसका मसला ये था, ये इस पे लगाते तो ये ना क्लैंप पूरा टाइट है कि प्लास्टिक हार्ड है, तो गर्म करके अब पूरा टाइट करेंगे ताकि वो प्लास्टिक थोड़ा स्क्वीज इन हो जाए। चलो भाई जी, जितना हो सकता हमने कर लिया है। ये क्लिप हमारा टाइट है, ये गर्म की थोड़ा काले निशान पड़े साफ़ हो जाएंगे, बट हमें गर्म लगाना था, सो क्लिप लगाना था। अभी हम साफ़ नहीं कर पाए, इसको बाद में देखेंगे, बल्कि क्योंकि हमारे क्लिप भी ये स्लिप है थोड़ा, तो ये भी टाइट है बट इट्स स्टेडी एंड फर्म। लेट्स स्टार्ट द कार, देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी आ रही है। गड्डी हमारी स्टार्ट। जो है कोई ख़ास फर्क तो आवाज़ से पता नहीं, बट फिर भी हमारा इंजन में मिट्टी आना तो सेफ ही है भाई। लेट्स गो, गोइंग होम एंड गोइंग टू स्लीप।